स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 11 का फिजिक्स यानी कि दोस्तों भौतिकी का आज यानी कि दोस्तों आपका जो 28 अक्टूबर को वीकली टेस्ट हुआ है उसका दोस्तों हम लोग जो आंसर की आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। और जो अभी तक दोस्तों 28 अक्टूबर का फिजिक्स का वीकली टेस्ट नहीं दिया है तो आपका जल्द से जल्द वीकली टेस्ट होगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देख लीजिए ताकि आपका जो 40 नंबर वीकली टेस्ट में पक्का हो जाए। चलिए बिना देरी के क्लास 11 फिजिक्स का हम लोग जो आंसर की को फटाफट मिलाते हैं ताकि आप जो है सही उत्तर पे आए और जो नहीं दिया है उसका 40 नंबर पक्का हो, ठीक है। और फिजिक्स में दोस्तों आपका 10 MCQ प्रश्न के साथ 6 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए प्रश्न का आंसर की देखेंगे, यानी कि आपका जो है सारे के सारे MCQ पहले देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव को भी देखेंगे। आप वीडियो दोस्तों अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार है चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज 1 न्यूटन इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड ट्विस्ट व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। यानी कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है, यदि उनके बीच की दूरी दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच का जो बल क्या होगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों 1 न्यूटन है और बीच का दूरी अगर दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो है आपका क्या पूछता है कि इसका जो है आपका क्या बीच का जो बल है क्या होगा। तो इसका बीच का जो बल होगा दोस्तों ये 0.25 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। 0.25 ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर दोस्तों बोलता है द फॉर्मूलाज ऑफ स्केप वेलोसिटी, पलायन वेग के लिए सूत्र क्या है। तो पलायन वेग के लिए सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, √2g और RA। जी यहाँ पर दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है, आर आपका पृथ्वी का क्या हो जाता है त्रिज्या हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 का राइट आंसर। चलिए जहाँ भी दिक्कत होगा नीचे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर बोलता है कि द टाइम पीरियड ऑफ है, ठीक है, ग्रिस्टेनरी स्टेटलेट इज, यानी कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है। इसका जो आवर्तकाल होता है दोस्तों ये आपका होता है 24 घंटा का, 24 आवर्स का, ठीक है, 24 घंटा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा 3 का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 4 नंबर बोलता है क्या बोलता है कि द रेसिप्रोकलर, ठीक है, द रेसिप्रोकलर ऑफ वोल्क, ठीक है, मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी इज, यानी कि इसका जो है आयतन प्रस्तुतता गुणांक का व्युत्क्रम क्या है। तो आयतन प्रस्तुतता गुणांक का जो व्युत्क्रम होगा दोस्तों ये आप सभी का हो जाएगा संपीड्यता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे थोड़ा धीरे करना की मुश्किल। आगे बढ़ते दोस्तों 5 नंबर बोलता है क्या बोलता है देखिएगा ध्यान से कि द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ एन आयरन रोड इज, ठीक है, रोड इज 100 mm एंड 1 mm रेस्पेक्टिवली, ए फोर्स अलोंग द लेंथ इज 100 के न्यूटन एंड यंग मॉडुलस ऑफ आयरन इज 2 गुना 10 का पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर देन स्ट्रेट इन ए रोड इज, यानी कि हिंदी में कहता है इस्पात की जो छड़ है कि इस्पात की छड़ की जो लंबाई की त्रिज्या क्रमशः 100 mm है और 1 mm है। तो लंबाई के अनुदिश 100 यानी कि 100 के जो न्यूटन का जो बल है तथा इस्पात का रंग गुणांक जो आपका दिया है 2 गुना 10 का पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर है तो छड़ में विकृत होगा। तो इसका क्या होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ये 0.159 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 5 का। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 6 नंबर बोलता है क्या बोलता है कि द वर्क डन इज स्ट्रेचिंग ए वायर, ठीक है, इन टर्म ऑफ फोर्स कांस्टेंट के एंड इंक्रीज लेंथ एक्स इज, यानी कि एक छड़ को खींचने में किया गया कार्य बल नियतांक के और लंबाई में वृद्धि एक्स में संदर्भ लिखिए। तो इसका जो संदर्भ होगा दोस्तों वो होगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों 7 नंबर बोलता है एक बार बल के बराबर होता है 1 बार ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू, तो एक बार दोस्तों कितना बल के बराबर होता है। तो ये दोस्तों 10 का पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर, 7 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 7 सी हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट 8 नंबर बोलता है
कि द इफेक्टिव वेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन फॉलिंग विथ टर्मिनल वेलोसिटी इन ए विस्कॉस, ठीक है, लिक्विड, यानी कि किसी ज्ञान द्रव में सीमांत वेग से गिरते पिंड का प्रभावी भार होता है। तो प्रभावी भार होता है, क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों 9 नंबर बोलता है बाय हर्टिंग द सरफेस टेंशन ऑफ ए वाटर, गर्म करने पर जल का पृष्ठीय तनाव क्या होगा। तो इसका जो पृष्ठीय तनाव होगा गर्म करने पर जल का पृष्ठीय तनाव ये घटेगा, ठीक है, डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 10 नंबर बोलता है एक्सेस प्रेशर इन ए सॉफ्ट बबल इज, ठीक है, यानी कि साबुन के बुलबुले में दाब अधिक क्या है। तो साबुन के बुलबुले में दाब अधिक क्या है, तो इसका सूत्र क्या होगा, मैं आपको बताया था। इसका सूत्र होता है 4s बट्टे में हो जाएगा r, ठीक है, 4s बट्टे में r। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग आंसर की देखें। किसका एमसीक्यू प्रश्न का कोई डाउट है नीचे कमेंट कीजिएगा, और जिसका वीकली टेस्ट नहीं हुआ उसका पहले 20 नंबर पक्का हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सेक्शन बी की ओर। तो सेक्शन बी में दोस्तों आपका जो 2 प्रश्न मिला है 11, 12, 2-2 नंबर का, 4 नंबर का होगा, ठीक है। पहला यानी कि 11 नंबर कहता है, क्या कहता है कि प्रस्तुतता में हुक का नियम लिखिए, ठीक है, यानी कि राइट हुक्स लॉ इन इलास्टिसिटी। और 12 नंबर कहता है फाइंड द प्रेशर ऑन द स्विमर, ठीक है, 10 मीटर डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, यानी कि किसी झील के पृष्ठ से 10 मीटर लंबाई पर दाब ज्ञात कीजिए। सारा का सारा आंसर का हम लोग देखेंगे। पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए ताकि हम बाद में आंसर को डायरेक्ट देखें, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों सेक्शन सी बोलता है, यहाँ पर 13 और 14 2 प्रश्न मिलेगा, जो कि सेक्शन सी में 6 नंबर का होगा, 3-3 नंबर का, ठीक है। तो कहता है दोस्तों 13 नंबर की राइट ऑल द 3 लॉज ऑफ ए केपलर रिलेटेड टू द प्लैनेटरी मोशन, यानी कि ग्रहों की गति संबंधित केपलर के सभी तीनों नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे, चिंता मत लीजिए। चलिए आगे दोस्तों 14 नंबर बोलता है कि 4.7 मीटर लॉन्ग एंड 3 गुना 10 का पावर -5 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरियाज ऑफ ए कॉपर वायर ऑफ ए यंग मॉडलस 1.1 इंटू 10 का पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर फाइंड एनर्जी स्टोरेज इज द वायर व्हेन 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट अलोंग इथ लैंड। हिंदी में कहता है 4.7 मीटर लंबे वाला 3 गुना 10 का पावर -5 अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तारों का यंग गुणांक 1.1 गुना 10 का पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर तार में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई के अनुदिश से 10 न्यूटन का बल लग रहा है। सबका आंसर देखेंगे दोस्तों, पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आंसर डायरेक्ट देखेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सेक्शन डी में 15 और 16 2 प्रश्न रहेगा। सेक्शन डी का जो कि 10 नंबर आपको दिलाएगा। तो 15 नंबर का था फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ है h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के सतह से h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। पहला बोला एट वाट हाइट्स अबव द अर्थ द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट वैल्यूज ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और आपका दोस्तों हिंदी में देखें तो कहता है कि पृथ्वी के सतह से कितने ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर मान का 1/4 रह जाता है। सारा का सारा आंसर हम लोग देखें, पहले आप लोग जो है क्वेश्चन को उतार लीजिए, ठीक है। 16 नंबर का था व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी वाटर फ्लो थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वाट शुड बी डायमीटर ऑफ ए नोजल इफ वाटर इज कम आउट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। हिंदी में कहता है संतता, ठीक है, समीकरण क्या होगा यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के क्षैतिज पाइप में 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से जल बह रहा है। पाइप के नोक का व्यास कितना होना चाहिए जिससे जल 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से बाहर निकले। यदि आपका एक त्रिज्या उसका है, ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड का वेग से चल रहा है, तो इसका कितना व्यास होगा, ठीक है, डायमीटर पूछा है। चलिए और बी नंबर पूछा व्हाट इज द बर्नौली थ्योरम, यानी बर्नौली का प्रमेय क्या है। सारा का सारा हम लोग दोस्तों आंसर किया। हम लोग चलिए देखते हैं फटाफट से, और आप चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ये 11 का जो आंसर होगा लिखिएगा हिंदी वाला, ठीक है। कि हुक के नियम के अनुसार प्रस्तुतता सीमा के भीतर किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल का मान हमेशा उस वस्तु में उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, इसे ही हुक का नियम कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं हुक का नियम, समझिए। चलिए इंग्लिश में जो लिखते हैं इंग्लिश में लिखेगा अकॉर्डिंग टू हुक लॉज, ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द वैल्यूज ऑफ ए स्ट्रिट अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल
टू द अस्टेंट प्रोड्यूस इन द डेट ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। चलिए इस प्रकार से लिख लीजिएगा 11 का आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर। तो 12 में दोस्तों यहाँ पर आपसे भी कहा जो है 10 मीटर आपका जो डेप्थ दिया गया था, ठीक है, उसका गहराई दिया था, तो दाब पूछा था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख के बता दिए ताकि कोई दिक्कत की परेशानी की बात ना हो। दाब पूछा दोस्तों, तो पी का जो सूत्र होगा यहाँ पर गहराई के लिए, ठीक है, इसका जो सूत्र होगा पी आपका हो जाएगा पी नॉट, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा रो जी एच, ठीक है, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो यहाँ पर पीओ क्या है, तो यहाँ पर पी नॉट आपका क्या है, तो वायुमंडलीय दाब है, और रो जी एच क्या है, तो झील का दाब है, ठीक है। दो दाब लगेगा जबकि गहराई रहेगा 10 मीटर पे, ठीक है, झील वाला पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों लिखिएगा पी नॉट जो आपका कितना पी नॉट का यानी कि वायुमंडलीय दाब आपका कितना होता है दोस्तों, इसका जो है इसका होता है दोस्तों 1.5 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको आपको याद करना होगा, ठीक है। और रो का जो वैल्यू होता है आपका 10 गुना 3 10 का पावर 3 केजी मीटर क्यूब होगा, यानी कि रो का आयतन, ठीक है। चलिए और एच आपका दिया गया 10 मीटर दिया गया था, और जी का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब यहाँ पर हम लोग जो है दाब निकाल सकते हैं, सबका वैल्यू रख दीजिए, दाब निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा P बराबर 1.05 इंटू 10 का पावर 5, क्योंकि यहाँ पर P नॉट का वैल्यू हो गया, प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिए। और यहाँ पर दोस्तों रो का वैल्यू था 10 का पावर 3, तो 10 का पावर 3 हम लोग लिख दिए, यानी कि 10 का क्यूब हो गया। और आपका जी एच था, ठीक है, रो जी एच। तो जी दोस्तों यहाँ पर 10 है, तो 10 यहाँ पर हम लोग लिख दिए, एच आपका 10 है, तो 10 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। सारा को सोल्व कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर P बराबर जो 1.05 इंटू 10 का पावर 5, ठीक है, ये इसको जो कहते हैं लिख दीजिए, प्लस का साइन दीजिए, और यहाँ पर सारा का सारा गुना में है, ये 10 का घात 3 है, तो 10 10 2 को 10 यहाँ पर है, तो 10 का पावर 5 हो जाए, 10 का पावर 5 यहाँ लिख दिए, ठीक है। फिर P बराबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट दीजिए 1.05 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, अगर नहीं सॉरी दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 का पावर 5, ठीक है, यानी कि 10 का घात हम लोग 5 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 10 का घात 5 है, यहाँ पर भी 10 का घात 5 है, तो 10 का घात 5 हम लोग कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा 1.05 प्लस में 1 बचेगा, ठीक है। तो P का जो वैल्यू होगा दोस्तों 2.05 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक और एक हो जाएगा 2, और 0.5 का 0.5 लिख दीजिए, जो कॉमन में था उसको लिख दीजिए, बाकी उसका साइन लगा दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से 12 का आंसर लिख लीजिएगा, दाब जो पूछा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आपका 12 नंबर जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या बोला था, केपलर के तीनों ग्रहों की गति का नियम को लिखे, ठीक है। तो लिखना है आंसर में, हिंदी वाले पहले देख लीजिए, उसके बाद हम इंग्लिश में भी देखेंगे, ठीक है। लिखना है कि केपलर के ग्रहों की गति का अध्ययन करने के लिए 3 नियम दिए हैं। ग्रहों की गति के केपलर के नियम 3 वैज्ञानिक नियम है जो सूर्य के 4 और ग्रहों की गति का वर्णन करते हैं, जो कि केपलर के नियम 3 है। तो पहला हो जाएगा केपलर का पहला नियम जो है दोस्तों, क्या कहता है, एलिप्सिस का जो है क्या हो जाएगा नियम, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा अंडाकार कक्षा में करते हैं जिसका केंद्र सूर्य होता है, ठीक है, ये हो गया पहला नियम। दूसरा केपलर ने नियम जो दिया था, केपलर का दूसरा नियम कहता है समान क्षेत्रों का नियम, किसी ग्रह और सूर्य को मिलाने वाला एक रेखाखंड समान समय अंतराल के दौरान समान क्षेत्र देता है, ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा में लिखा है केपलर का तीसरा नियम हार्मनी का नियम था, ठीक है, जिसमें कहा गया है किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख आज की लंबाई के घन के, ठीक है, समानुपाती होता है। तो ये दोस्तों केपलर के तीनों नियम हम लोग देख लिए। अब चलिए इंग्लिश में देख लेते थोड़ा, ताकि इंग्लिश वाले बच्चे भी अपना लिख सके, ठीक है। इंग्लिश में लिखना है केपलर gives 3 laws to study the motion of the planets. Kepler laws of the planetary motion are the 3 scientific laws that is describe the motion of the planet around the sun. Kepler 3 laws there, ठीक है। चलिए पहला था केपलर फर्स्ट ला था लॉज ऑफ एलिप्स, और इसका जो हो जाएगा ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इज एन, ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट द सेंटर ऑफ द विच इज द सन, सन क्या है, सूर्य आपका सेंटर, ठीक है। चलिए अब दूसरा नियम बोला था इंग्लिश में देख रहे, ठीक है, लेकिन आंसर वही है। केपलर सेकेंड लॉ है, तो लॉ ऑफ द इक्वल एरियाज, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग प्लैनेट्स, ठीक है, प्लैनेट एंड द सन गिव इक्वल एरिया ड्यूरिंग इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। चलिए तीसरा नियम है कि केपलर थर्ड लॉज ऑफ द हार्मनी,
तो यहाँ पर लिखना द स्क्वायर ऑफ ए प्लैनेट ऑर्बिटल पीरियड इज अ प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द लेंथ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट ऑर्बिट। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है क्या देखे, तो आंसर को देख लिए 13। चलिए 14 को देखते हैं, 14 को, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लगता है कि 14, 15, 16 तीनों प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कट चुका है आंसर को, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ हम लोग 13 तक देखें। अगर आपको 14, 15, 16 चाहिए दोस्तों वो बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर लगता है पीडीएफ में नहीं आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कमेंट आएगा कि सर 14, 15, 16 का आंसर ला दीजिए, उसका भी हम सब्जेक्टिव आंसर ला देंगे, लेकिन कमेंट आना चाहिए। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।